रांची के नगड़ी मौजा की हवा इन दिनों बहुत ही ज्यादा भारी है। खेतों के बीच खड़ी वह जमीन जहां सरकार झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स 2 का सपना देख रही है, अब आंदोलन और राजनीति का अखाड़ा बन चुकी है वो खेत। अब इसी तनाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया। वो बड़ा कदम क्या है, इस वीडियो में आइए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, हम हैं सूरज कुणाल, आपके होस्ट और दोस्त। आप देख रहे हैं इस वक्त झारखंड एडवेंचर। रांची सदर के अनुमंडल दंडाधिकारी ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 का इस्तेमाल करते हुए इस इलाके को निषेधाज्ञा क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। आदेश साफ है कि 200 मीटर की परिधि में न तो भीड़ जुट सकती है और न ही सभा हो सकती है, न कोई साउंड सिस्टम बजेगा और न ही कोई हथियार लेकर यहां आ सकता है। इस घेरे में सिर्फ सरकारी कर्मचारी अपने कामकाज के लिए आएंगे या फिर शव यात्रा निकलेगी। इसके अलावा कुछ भी वर्जित है। प्रशासन का तर्क है कि पिछले कुछ दिनों से यहां लोगों की भीड़ जमा हो रही थी, शांति व्यवस्था बिगड़ने का खतरा था और इसी खतरे को रोकने के लिए यह कठोर आदेश लागू किया गया है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या प्रशासन का यह आदेश आंदोलन को थाम पाएगा, क्योंकि नगड़ी की मिट्टी में विरोध की आवाज पहले से ही बोई जा चुकी है। आदिवासी संगठन इस निर्माण का लगातार विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह जमीन खेतीहर है और खेतीहर जमीन पर अस्पताल नहीं बनाया जा सकता। उनका विरोध अस्पताल से नहीं बल्कि उसकी जगह से है और यही मुद्दा अब राजनीति का रंग भी ले चुका है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरंडी आंदोलनकारियों के बीच जाकर समर्थन जता चुके हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने आंदोलन को और धार दे दी है। उन्होंने 24 अगस्त को खेत जोतो रोपा रोपो कार्यक्रम का ऐलान कर दिया। साफ शब्दों में उन्होंने आदिवासियों से अपील की है कि बड़ी संख्या में नगड़ी पहुंचे और सरकार को दिखा दे कि खेतीहर जमीन उनकी पहचान है, उनकी आत्मा है। लेकिन विरोध सिर्फ विपक्ष तक सीमित नहीं है। सत्ता पक्ष के भीतर भी इसको लेकर मतभेद खुलकर सामने आ चुके हैं। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने न केवल इस परियोजना का विरोध किया बल्कि अपनी ही सरकार को चेतावनी दे डाली कि इससे आबुआ राज की छवि को नुकसान होगा। उनकी मांग है कि रिम्स 2 बने, लेकिन किसी अन्य जगह इसको बनाया जाए। यहां तक कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से उनकी तीखी बहस हो चुकी है। बंधु तिर्की और इरफान अंसारी के बीच में एक काफी ज्यादा वाद विवाद हो चुका है और इरफान अंसारी ने बंधु तिर्की को उस पर तंज कसते हुए क्या कहा जान रहे हैं आप? कहा कि बंधु बाबूलाल मरंडी स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के स्टूडेंट है। अब हालात ये है कि एक तरफ सरकार रिम्स 2 के लिए जमीन पक्की करने में जुटी है, दूसरी तरफ विरोधियों की लामबंदी भी तेज हो रही है। प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा तो लगा दी, लेकिन असली परीक्षा 24 अगस्त को होगी, यानी आज। हालांकि जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तब तक कोई अपडेट नहीं है। 163 लगने के बाद साथ ही साथ ना ही वहां पर कोई भीड़ अभी तक जमा हुई है और ऐसी कोई भी अपडेट अभी तक नहीं मिली है। जब चंपाई सोरेन का ऐलान किया गया था कार्यक्रम पर कि मतलब ये जमीन पर होगा, वहां पर जाके हम लोग भीड़ जमा करेंगे, रोपा रोपेंगे, ये सारी चीजें होनी थी। नगड़ी की मिट्टी पर यह संघर्ष सिर्फ अस्पताल के लिए नहीं बल्कि खेत और पहचान की लड़ाई बन चुका है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस जंग का अंजाम क्या होता है। क्या सरकार अपने फैसले पर अडिग रहती है या फिर आदिवासी संगठनों और राजनीतिक दबाव के आगे झुकती है? फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए झारखंड एडवेंचर, हम इसी तरह की खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद।